शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को ड्रामा के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो बेहद का ड्रामा है, 5,000 वर्ष का, ये ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। इस ड्रामा में टिक टिक होती ही रहती है। हिंदी में कहते हैं ना, ड्रामा मीन्स नाटक। ये ऐसा नाटक है जो कभी अटकता नहीं है। और हर आत्मा का देखो इस ड्रामा में पार्ट फिक्स है। और ऐसा पार्ट है कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ड्रामा की हमें बहुत अच्छी पहचान चाहिए। तब हमारा विश्वास बढ़ेगा कि कैसे ये ड्रामा परिवर्तनशील है। सब चीजें आप देखो इस ड्रामा में बदलती रहती है। 3 चीजें कहते हैं अनादि, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, न आत्मा का, न परमात्मा का और ड्रामा का। उसमें परिवर्तन जरूर आता है, परंतु विनाश कभी नहीं होता। तो आज थोड़ा सा इस ड्रामा की गहराई में हम जाएंगे। 1 मिनट के लिए आप सभी सोचो कि इस ड्रामा में कौन सी चीजें परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं इस बेहद के ड्रामा पर हम फोकस करते हैं। और सोचो क्या क्या बदलता रहता है। तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जो इस ड्रामा में बदलता ही रहता है। सबसे पहली बात बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्टेटस बदलता रहता है। सतयुग त्रेता में हम आत्माएं सतो प्रधान थी, सतो समान थी। द्वापर युग आते आते रजो प्रधान बन गए और कलयुग आते आते फिर आत्मा तमो प्रधान बन गई। तो आत्मा का पूरा स्टेटस इस बेहद के ड्रामा में बदलता गया। फिर बाबा कहते समय बदलता जाता है। हाफ साइकिल आप देखो इस ड्रामा में, आधा समय जिसको हम स्वर्ग कहते थे और पिछला हाफ समय जिसको हम नर्क कहते हैं। हमारे जीवन में भी सुख दुख आधा आधा होता है ना। तो ऐसे इस बेहद ड्रामा में आधे समय में सुख का पार्ट, आधे समय में दुख का पार्ट। अगर समझो पूरा ड्रामा ही सुख का चले तो हम उस सुख को अप्रिशिएट नहीं करें। पूरा ही साइकिल दुख का ही चले तो भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते इस ड्रामा में आधे आधे समय में दोनों पार्ट भरे हुए हैं। फिर आप देखो इस ड्रामा में हमारे वैल्यूज बदलते रहते हैं। आत्मा के जो वैल्यूज कहो, गुण कहो। सतयुग त्रेता में आत्मा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। कलयुग आते आते वो सारे आत्मा के जो वैल्यूज थे वो हमारे कमती हो गए, जिस कारण आत्मा दुखी अशांत हो गई। फिर कहते हैं कि इस ड्रामा में हमारी संस्कृति भी बदलती रहती है। कल्चर जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का कल्चर था, वो कलयुग में आते आते क्या हुआ, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े, जिस कारण भगवान से दूर हो गए। कोई हमारी अपनी ओरिजिनल संस्कृति की वैल्यूज अभी इतनी नहीं दिखाई देती है। नाम मात्र थोड़ी निशानियां है, लेकिन वो संस्कृति जो सतयुग त्रेता में थी
वो अभी बाबा कहते खत्म हो गई है, बदल गई है। फिर कहते हैं इस ड्रामा में भाषा हमारी बदलती रहती है। सतयुग त्रेता में कौन सी भाषा थी? शुद्ध हिंदी भाषा थी। फिर द्वापर युग में आते आते वो भाषा बदल गई। फिर कलयुग में आते आते तो ढेर भाषाएं हो गई। तो भाषाएं कैसे धीरे धीरे इस ड्रामा में बदलती जाती है। फिर आप देखो हमारे संबंध बदलते गए। सतयुग त्रेता में हमारे संबंध कैसे थे? आत्म अभिमानी थे, शरीरों को नहीं देखते थे, आत्मा को ही देखते थे। और बहुत छोटे संबंध थे, माँ बाप, भाई बहन, दैट्स ऑल। फिर जैसे जैसे चक्र फिरता गया, द्वापर युग आए, थोड़े और संबंध बढ़े। फिर धीरे धीरे कलयुग आते आते तो बहुत सारे संबंध हो गए। आज कहते हैं ना सबसे जास्ती संबंध भारतवासियों के होते हैं। शादियों में आपने देखा है ना, कहाँ कहाँ से संबंध निकालते हैं, कितना दूर दूर के संबंध निकालते हैं। फिर उसको फुलफिल भी करते हैं, जवाबदारी भी लेते हैं उस संबंध को निभाने की। तो देखो इस ड्रामा में हमारे संबंध भी परिवर्तनशील है। फिर सोचो और कौन सी चीजें बदलती है? हम्म, हमारी सोच भी बदल गई। जो हमारे विचार सतयुग त्रेता में थे, वो विचार कलयुग आते आते कंप्लीटली नेगेटिव बन गए, जिस कारण हम दुखी हो गए। तो हमारी सोच भी इस परिवर्तनशील ड्रामा में धीरे धीरे बदलती गई। फिर बाबा कहते हमारा मूड भी बदलता गया। देखो कभी देवी देवताओं को बताते मूडी, कभी मूडी नहीं थे। चाहे कैसा भी वेदर है, कैसे भी लोग हैं, कैसी भी दुनिया है, उनका मूड एक रस रहता था। परंतु आज की दुनिया में कईयों के तो कितने जल्दी मूड बदलते हैं। कहते हैं ना कि न्यूजीलैंड की वेदर अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे वेदर बदलती है वैसे कईयों के मूड बदल जाते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे होते हैं, सडनली परिवर्तित हो जाता है। तो ये बेहद के ड्रामा में हमारे मूड बदलते गए। या फिर आप देखो भगवान का पार्ट भी बदल गया। सतयुग त्रेता में तो बाबा का कोई पार्ट था ही नहीं। द्वापर कलयुग में बाबा का पार्ट शुरू हुआ, दिव्य दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार कराने का पार्ट। नौधा भक्ति के बाद जो देवी देवताओं के दर्शन होते थे, तो वो भगवान का पार्ट द्वापर से शुरू हुआ। कलयुग आते आते वो पार्ट थोड़ा थोड़ा बदली होता गया। और अभी संगम युग में देखते हैं ना बाबा का पार्ट कितना सारा बदल गया। पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना पार्ट प्ले किया, वो भगवान के पार्ट की आदि थी। फिर मध्य में आते आते अव्यक्त बाप दादा का पार्ट शुरू हुआ। या फिर अंत में तो आप देख रहे हैं ना, बस वही बाबा की पुरानी जो मुरलियां है वही सुनते रहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो कैसे बाबा का पार्ट आदि मध्य अंत बदलता गया। तो भगवान का पार्ट भी तो परिवर्तनशील है ना। फिर बाबा कहते मौसम भी बदलती गई। ऋतु सतयुग त्रेता में कैसी मौसम थी? ऑलवेज स्प्रिंग, बाहरी मौसम थी। द्वापर में भी उतना बैड नहीं था, लेकिन 3 प्रकार की सीजन चलती थी, ठंडी, गर्मी या और बारिश। फिर कलयुग आते आते लोगों ने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया, तो प्रकृति पर भी उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। प्रकृति ने भी अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया। तो आज की मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। एक दिन में तीनों ही सीजन हम देख लेते हैं।
या तो कैसे देखो मौसम पर भी उसका असर पड़ता है। या फिर बाबा कहते इस ड्रामा में आप देखो सत्ता भी तो परिवर्तनशील है ना। कहाँ एक के हाथ में सारी सत्ता थी, लक्ष्मी नारायण के हाथ में, राम सीता के हाथ में, फिर द्वापर आते आते थोड़ी राजाई बची, फिर कलयुग आते आते प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया। आज कोई राजा है ही नहीं, कोई धनी दोरी है ही नहीं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। पार्लियामेंट का भी हाल आप देखो हर देश में। हम्म, कहाँ कोई अच्छे प्लान्स बनते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। तो ये सत्ता भी ड्रामा अनुसार बदलती गई। फिर पापा कहते इस ड्रामा में एक्टर्स का पार्ट भी बदलता गया। जो पार्ट हमने सतयुग त्रेता में बजाया था, द्वापर युग आते आते भक्ति का पार्ट शुरू हुआ। पहले पूज्य रूप में प्ले किया, फिर पुजारी के रूप में हमारा पार्ट शुरू हुआ। या फिर धीरे धीरे कलयुग आते आते प्रकृति के तत्वों को, मनुष्यों को भगवान बना दिया। उस रूप से उनकी पूजा शुरू होती गई। या तो ऐसे आप देखो एक्टर्स का पार्ट भी बदली हो गया। फिर आप देखो हमारा कॉस्ट्यूम भी बदल गया। कहाँ देवी देवताओं के ड्रेसेस कितने बढ़िया थे, कितने मर्यादा युक्त ड्रेसेस थे। लेकिन आज द्वापर कलयुग आते आते सब मर्यादाएं छोड़ दी। भाई बहनें एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं आजकल। वही पैंट आ गया, वही शर्ट आ गया। वो देवी देवताओं की ड्रेसेस थोड़ी थी। या तो कैसे हमारे ड्रेसेस में परिवर्तन आ गया, देखते हैं ना, ये परिवर्तनशील है। फिर आप देखो हमारा सुमान बदलता गया। सतयुग त्रेता में कितनी ऊंची स्थिति में हम रहते थे, कितना सुमान में हैप्पी रहते थे। द्वापर कलयुग आते आते सुमान हमारा खत्म हो गया और हम दुखी अशांत बन गए। इसीलिए बाबा कहते ये ड्रामा परिवर्तनशील है। बहुत सारी चीजें इस ड्रामा में बदलती रहती है। तो इस पार्ट को मुझे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तब बाबा कहते ड्रामा को हम एंजॉय कर पाएंगे। और जो बातें ड्रामा में लिखी हुई है वो होकर के ही रहती है, कोई चेंज नहीं कर सकता। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी है गरुड़ और यमराज की। एक दिन विष्णु को लेकर के गरुड़ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तो वहां पर इन्हों को उतारा और वो शंकर को मिलने चले गए। और गरुड़ वेट कर रहा था वहां बाहर में, और वो पर्वत की सुंदर शोभा को देख करके बहुत खुश हो रहा था। उसने झाड़ पर क्या देखा, एक सुंदर सी ब्यूटीफुल चिड़िया थी। वो चिड़िया को देखते देखते उसका मन उसके प्रति आकर्षित हो गया। इतने में उसने देखा कि सामने से यमराज आ रहे थे और यमराज ने भी उस चिड़िया की ओर देखा। तो गरुड़ को लगा कि अब ये यमराज इस चिड़िया को, इतनी सुंदर चिड़िया को अपने साथ ले जाएगा, माना उसकी मौत निश्चित है। तो उसने क्या किया, धीरे से इनकी नजर बचा करके अपने पंजे में उस चिड़िया को ले लिया और बहुत दूर दूर गिरनार के पर्वत पर उसको रख के आ गया। बोला कि अब चिड़िया सेफ है, अब इसका यमराज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ढूंढ ही नहीं पाएगा। या फिर वापस वो अपने पर्वत पर आया और वहां पर आकर के यमराज वहीं पर खड़े थे। तो वो भी आश्चर्यचकित थे। तो पूछा कि आप क्या सोच रहे हो। तो यमराज ने कहा कि मैं उस चिड़िया को ढूंढ रहा हूँ जो इस झाड़ पर बैठी हुई थी। बहुत सुंदर चिड़िया थी। सोच रहा था कि आज इसकी मौत लिखी है, लेकिन यहाँ पर उसकी मौत नहीं लिखी है। हजारों माइलों दूर किसी गिरनार के पर्वत पर सांप के द्वारा इसकी मौत लिखी हुई है।
और आज वो मर गई। तब गरुड़ को रियलाइज हुआ कि मैं ही वो व्यक्ति था, उसको राइट जगह पे पहुंचा के आया। या तो जो ड्रामा में होना होता है, बाबा कहते वो होकर के ही रहता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तभी तो बाबा कहते ना कि बनी बनाई बन रही, नई कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो आज बाबा ड्रामा की बड़ी मजे की बातें सुना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। कभी अटकता नहीं, तभी तो नाटक बोलते हैं ना उसको। तो ये ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, इसमें हरेक का पाठ न मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर बच्चों को सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न है, किस युक्ति से तुम बच्चे सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? कौन सी युक्ति से बताना है? तो बाबा कहते हैं, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, आपकी टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत है। अभी एक नया बाबा निकला है, शायद आपने सुना होगा, उसका नाम भी है भोलानाथ बाबा। हम्म तो इसके पीछे पुलिस लगी पड़ी हुई है। तो बाबा कहते आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत है, इसीलिए तुम बच्चे युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो। एक हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता, अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते तो लोग समझ जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाओ तो लोग समझ जाएंगे। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो बाबा नहीं समझाता, स्थूल वतन में ही तो समझाएगा ना। बाबा को यहाँ की भाषा, यहाँ के व्यक्ति के तन को यूज करना पड़ेगा, तभी तो बच्चे समझेंगे ना। तो बाबा जानते हैं कि बच्चे सब पतित है, इस दुनिया में तुम देखो दुख ही दुख है। बाबा ने समझाया है कि अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम बच्चे क्षीर सागर में थे। क्षीर माना दूध का सागर, सतयुग में तो अथाह होती है ना ये चीजें। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल नहीं सकता, दूध तो यहाँ कितना मुश्किल से मिलता है ना, शुद्ध वन। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब विषय सागर में पड़े हैं, क्षीर यहाँ मिल न सके, तो इन्होंने तालाब बना दिया है। कहते हैं कि वहां दूध की नदियां बहती थी, गाय भी वहां बड़ी फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी होती है। सतयुग में गाय भी फर्स्ट क्लास होती। आज की गायों का लोग दूध भी नहीं पी रहे, देखो वीगन बनते जा रहे हैं ना। लेकिन बाबा कहते वहां ऐसी कोई बात नहीं होती, यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं। वहां तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी गाय भी बीमार नहीं पड़ती। आजकल की गायों को भी पता नहीं कैसे कैसे रोग हो जाते हैं, वहां पर बाबा कहते गाय भी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती। जानवर आदि कोई बीमार वहां नहीं होते। यहाँ और वहां में तुम देखो कितना फर्क है। ये बाबा ही तो आकर के तुम बच्चों को बताते हैं ना, दुनिया में दूसरा तो कोई जानता ही नहीं।
तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाने। बाबा कहते हैं, जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं, मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा, बुरा, जो आया सो नाम रख देते हैं, जैसे बबूलनाथ। अभी देखो कैसा नाम रखा है। परंतु हम उसका मतलब जानते हैं कि बबूल जैसे कांटों को जो फूल बनाता है, वो है बबूलनाथ। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो ये बात समझ न सके, समझेंगे भी वही बच्चे। बाबा की इन गहरी गहरी बातों को कौन समझेगा, जिन्होंने 5,000 वर्ष पहले समझा है। इसीलिए गायन है, फोटो में कोई, कोई में भी कोई समझता। अब मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखलाता हूँ, ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो और कोई जान न सके। ये भी तुम जानते हो कि हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, परंतु हमको पढ़ाने वाला है शिव बाबा निराकार। तो मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वो कैसे पढ़ाएगा। निराकार बाबा बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस शरीर में आती हो, तो ये तख्त तुम्हारा विनाशी है। शरीर हमारा पेरिशेबल, विनाशी, आत्मा अकाल है, इम्पेरिशेबल। वो कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। तो ये है तुम्हारा चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, लेकिन वो तख्त इन्होंने लकड़ी का बनाया है। उन विचारों को पता ही नहीं है कि अकाल तो आत्मा है, जिस आत्मा को कभी काल खाता ही नहीं है। तो अकाल मूरत आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उनको भी तो रथ चाहिए ना। तो निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाबा है ज्ञान का सागर। इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं, कल भी बाबा ने बताया, बाबा है ज्ञान का सागर। इसीलिए बाबा को कहते हैं ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें बैठकर, फिर नाम अपना रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। अब वो तो ज्ञान सागर चाहिए ना, उनको ही कहा जाता है गॉड फादर। यहाँ तो तुम देखो, ढेर भगवान हो गए हैं। सब अपने को भगवान कहलाते हैं। तो जब बहुत ग्लानि होती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब ही तो बाबा आते हैं ना। तो बाबा को कहा जाता है गरीब निवाज, लॉर्ड ऑफ पुअर। आखिरी वो दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहां तो अथाह धन होता, वहां पैसे कभी गिने नहीं जाते हैं। सतयुग में होंगे ही नहीं सिक्के। वहां बाटा सिस्टम होगी कि चलो आपके पास अनाज ज्यादा है तो आप अनाज देंगे, मैं आपको और कोई चीज दूंगी, ऐसे बाटा सिस्टम। तो बाबा कहते हैं
इतने हाँ, वहाँ तो ये नाम ही नहीं होता, अथाह धन रहता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि बाबा आया हुआ है, किस लिए? हमको घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा ही जाता है रात। भगवान को ढूंढते रहते हैं, परंतु भगवान देखो कोई को भी मिलता नहीं है। तो अभी भगवान आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो और तुम्हें निश्चय है। ऐसे नहीं कि सबको कोई पक्का पक्का निश्चय है। सबको बाबा में 100% नहीं होता। कोई को कितना परसेंट तो कोई को कितना परसेंट। कोई न कोई समय माया भुला देती है। तब तो बाबा कहते हैं कि आश्चर्यवत बच्चे मेरे को देखंती, भगवान को देखते भी है, मेरा बनंती, औरों को मेरा ज्ञान सुनावंती। अहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भी मेरे बच्चों को भागंती करा देती हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी माया बच्चों को बाबा से दूर करा देती। तो भागंती भी देखो बच्चे ढेर हो जाते, फारगती देवंती भी हो जाते। भगवान को डिवोर्स दे देते हैं। फिर वो कहाँ जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म लेंगे, इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं। तो ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे। नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। तो बाबा समझ जाते हैं कि कौन मेरे अच्छे पुरुषार्थी है, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाबा की पहचान देते हैं। आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य देखो अपने को भगवान कहलाते हैं। तुमको भी अबलाएं समझते हैं। दुनिया वाले बहनों को देख करके क्या समझते हैं? ये अबलाएं हैं। अब उन्हों को कैसे समझाए कि भगवान आया हुआ है। किसी को सीधा कहेंगे कि भगवान आया है तो कभी मानेंगे नहीं। इसीलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है कि तुम्हारे दो बाप है। एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा है लौकिक हद का बाप। तो अच्छी रीति बच्चों को परिचय देना चाहिए, जो समझे कि ये ठीक कहते हैं। तो बेहद के बाप से बच्चों को वर्षा कैसे मिलता, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। तो वर्षा बच्चों को मिलता ही है बाप से। और कोई भी ऐसा नहीं कहेंगे कि मनुष्यों को दो बाप होते हैं। लेकिन तुम बच्चे तो सिद्ध करके बतलाते हो ना। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। तो नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाबा आए तब ही तो आकर के देवे ना। तो वो बाप है नई सृष्टि की रचना रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे कि भगवान आया हुआ है, तो कभी तुम्हारी बातों को मानेंगे नहीं और ही तुम्हारी टीका करेंगे। इसलिए बाबा कहते बड़ा युक्ति से किसी को समझाना है। सतयुग में तो समझाना होता नहीं। समझाना तब पड़ता है जब बाबा आकर के तुमको शिक्षा देते हैं। कहते हैं ना कि सुख में स्मरण
कोई नहीं करता। दुख में ही तो सिमरन करते हैं ना, भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता, रिमूवर ऑफ सॉरो, गिवर ऑफ हैप्पीनेस। अब दुख से लिबरेट कर, गाइड बनकर फिर बाबा तुम बच्चों को ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? अपने स्वीट होम में। उसको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां हम कैसे जाएंगे ये कोई भी नहीं जानते। न रचता को, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। यानी साइकिल का ज्ञान कोई के पास नहीं है। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया है। सब आत्माओं को बाबा ले जाएंगे, एक को भी बाबा छोड़ेंगे नहीं। वो है तुम्हारी आत्माओं का घर, और जहां रह रहे हो वो है शरीर का घर। तो पहले पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। वो है निराकार बाप, उनको कहा जाता है परम पिता। परम पिता अक्षर राइट है पर मीठा भी है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती। तुम परम पिता को याद करते हो तो क्या होता? बाबा से वर्षा मिलता। ये भी बच्चों को समझाया है कि सतयुग को कहा जाता है सुख धाम। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। हम्म, जो अपना घर है ना उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। शांति धाम जहां आत्माएं रहती है। तो ये बात उनको पक्का करा लो। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र पढ़ते ही है भगवान को पाने के लिए। और भगवान कहते हैं दुनिया वाले शास्त्र पढ़ते हैं भगवान को पाने के लिए। और भगवान क्या कहते हैं कि मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से मिलता नहीं हूं। मुझे यहाँ बुलाते ही है कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। तो ये बातें बाबा कहते कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझते? क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गई है। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन सब की बुद्धि पारस बुद्धि होती है वहां पर। तो पारस बुद्धि बनाने वाला एक ही परम पिता बेहद का बाप है। इस समय तुम्हारी बुद्धि पारस है। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे बाबा के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ जाएगा। जैसे जैसे जन्म लेते जाएंगे ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं हमारी आत्मा की कलाएं कमती होती जाएगी। तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती, सेकंड बाय सेकंड। तो 1250 वर्ष में कला कम हो जाती। यानी सतयुग से त्रेता आ गया तो 2 कला कम हो गई। तो तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है। जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनते हो। सब वर्षा बाबा से ले लेते हो ना। तो बाबा आते ही है तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में आते हो। तो शांति धाम में तो है ही, क्या है शांति धाम में? शांति है। फिर सुख धाम में जाते हो, वहां जरा भी अशांति की कोई बात नहीं होती।
फिर नीचे उतरना होता, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई शुरू हो जाती है। ड्रामा में देखो है, मिनट बाय मिनट धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं। फिर नई दुनिया से पुरानी दुनिया हो जाती। तब बाबा ने कहा था कि हिसाब निकालो, 5,000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे, इतने सेकंड, तो ये देख करके मनुष्य वंडर खाएंगे। तो ये हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी देखो फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट इस ड्रामा की टिक टिक होती रहती है, सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल जमा होता, फिर वही चीज रिपीट होगी। तो पापा कहते हैं बच्चे, ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है। पहले के जमाने में देखा है ना, जैसे जैसे खुलता जाता दूसरी और वो रोल होता जाता, तो इनका माप आदि नहीं निकाल सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है, टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। तो बाबा कहते बच्चे, ये सारा चक्र फिरता रहता है ना, वो होता है हद का ड्रामा, और ये है तुम्हारा बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि ये अविनाशी ड्रामा है। कहते हैं ना कि बनी बनाई बन रही, जो होना है वो तो होकर के ही रहता है, चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन जो होना है होकर के ही रहता, उसे नहीं टाल सकते। तो अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया है, और कोई इन बातों को समझा न सके, तो पहले पहले बच्चों को बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, उनका एक ही नाम है शिव। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं। कब बाबा आते हैं? जब अति धर्म की ग्लानि होती। इसको कहा ही जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई है जो कहते हैं कि ऐसे घोर कलयुग में हम पवित्र कैसे रह सकते, परंतु उन्हों को पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। बाबा ही संगम युग पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वो पवित्र दुनिया है स्वर्ग, हेवन। ये है दोजक, नरक है। तो तुम बच्चे समझ गए हो ना कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार किसी को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। गरीब बच्चे तो झट समझ जाते, और दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। तो मकान भी तो इतना बड़ा चाहिए ना, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो कहाँ जाएगा नहीं। तभी तो मधुबन जाते हैं ना सब बच्चे। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहते हैं, ठंडी में भी आना पड़े, क्योंकि जनवरी फरवरी दिसंबर 3 महीना होते हैं ना, ठंडी की सीजन होती है, और माउंट आबू तो कितना ऊंचा है समुद्र के लेवल से, तो फिर तो और ही ठंडी पड़ती वहां। तो बाबा कहते हैं कि फलाने फलाने समय पर आओ तो फिर भीड़ नहीं होगी। सभी इकट्ठे एक समय पर तो आ ना सके, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ तो छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहां तो ढेर महल मिलेंगे। ये तुम बच्चे जानते हो कि पैसे सबके मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं
जो खड्डे खोद कर अंदर में रख देते हैं। पहले के ज़माने में सेफ आदि थोड़ा होता था, तो गड्ढा खोद कर ज़मीन में गाड़ देते थे, दीवालों के पीछे रख देते थे। तो बाबा कहते हैं कि गड्ढे खोद कर अंदर रख देते थे। हुँ? तो कई बार क्या होता था, चोर फिर भी ले जाते थे, या तो फिर गड्ढों के अंदर ही उनका रह जाता था। फिर खेती खोदने के समय कहाँ-कहाँ से धन निकल आता। अब विनाश होगा, सब दब जाएगा। फिर वहां तुम बच्चों को सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहां बहुत सामान दबा हुआ है। बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, लाखों हजारों की आमदनी हो जाती। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे निकालेंगे। वहां तो सारी माइंस बाबा कहते भरपूर हो जाएगी। वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब नई भरपूर हो जाएगी। यहाँ पर तो कलराठी जमीन है, तो कोई ताकत नहीं है जमीन में। आप देखो कोई ताकत नहीं है, तभी तो कितना फर्टिलाइजर वगैरह डालना पड़ता है ना। अब बीज जो बोते हैं उनमें भी कोई दम नहीं रहा। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं। वहां अशुद्ध चीज का कोई नाम निशान नहीं होता। एवरीथिंग इज न्यू। नई दुनिया में सब कुछ नया। तो स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आती है। वहां की ब्यूटी भी बड़ी नेचुरल होती है। तो अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा पूरा बाबा से वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनना है। सब गुण हमारे में भरने हैं, तब तो औरों को दे पाएंगे ना। दूसरी बात, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। बुद्धि को पारस माना गोल्डन एजेड बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। कितनी बड़ी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं ना, मनुष्य से देवता बनने की। वो अच्छी तरह से बाबा कहते तैयारी करके ये एग्जाम पास करनी है। आज का वरदान, निश्चित विजय के नशे में रहकर बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते, क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। तो ये निश्चित का नशा
बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते। समझा? इतना ड्रामा पर विश्वास, बाबा पर विश्वास, हम्म, तो बाबा की मदद मिलती रहेगी और आत्मा माया जीत बन जाएगी। आज का स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति, थॉट पावर, अच्छे विचार करके वो शक्ति को जमा करनी है। तो फिर खुद के प्रति या विश्व के प्रति नए नए एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। उसका प्रयोग करके बाबा कहते विजयी बन सकते हैं। समझा? आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या है, जो अखंड दानी है, वही परोपकारी है। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, खुद हम्बल बन करके बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग। कई बार कुछ काम करते हैं ना तो एक्सपेक्ट करते हैं, लोग मेरी महिमा करे, लोग मेरे को आगे रखे, लोग मुझे रेस्पेक्ट रिगार्ड देवे। उसका भी बाबा कहते त्याग करना है। नाम में भी परोपकारी बने, ऐसे फॉलो फादर करो। क्योंकि सेवा करके बाबा कहते कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। नेकी कर दरिया में डाल। तो ऐसे चलते चलेंगे तो बाबा कहते परोपकारी बन जाएंगे। तो आज क्या याद रखेंगे? ड्रामा कैसे परिवर्तनशील है। कुछ भी ड्रामा में चेंज नहीं होगा। या तो बाबा कहते हमें ड्रामा को समझना है कि कैसे ड्रामा में हर चीज बदलती रहती है, हर एक का पार्ट बदलता रहता है। कितनी बातें डिस्कस की ना, तो आज उसके पर थोड़ा और गहराई से सोचना। ठीक है।